हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स देख रहे हैं आज सुबह से इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल आ रहे हैं। क्या ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर होकर आपको मिस कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं या नहीं, इन सभी सवालों को आज मेन स्पेसिफिकली इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। क्योंकि मेरे किसी व्यूअर्स का यहाँ पर यही सवाल था कि क्या वो हमसे दूर होकर हमें अभी भी याद करते हैं, मिस करते हैं, हमसे प्यार करते हैं या नहीं, या हमारे लिए प्यार भरी फीलिंग्स अभी हैं या नहीं। तो आपके इन्हीं सवालों को मेन स्पेसिफिकली रीडिंग में मैं कवर करूंगी। उसके अलग भी अगर यूनिवर्स और डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि वो सभी चीज़ें ना व्यूअर्स बेसिकली देखो, यूनिवर्स चाहती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको समझना होगा ताकि आप अपनी लाइफ में कोई सही निर्णय ले पाएँ। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं। आप बस और बस अपना फोकस ना अपने पर्सन के ऊपर बनाइएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से दूर होकर, दूर रहकर क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर, डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहले है आपका 20 एंकर, माउंटेन, कोरी शेल, रेनबो एंड ओवरऑल एनर्जी है रिसाइकिल। देखो तो व्यूअर्स, अगर आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूं कि भाई क्या आपके पर्सन आपसे दूर होकर भी आपको याद करते हैं या नहीं, तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और ये याद कुछ ऐसी नहीं है कि बस याद आकर रह गई। ये याद कुछ उस वे में है जैसे कि ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में रिकवर चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में चीज़ें शुरू हो जाएं, फिर से आप दोनों के बीच में हाय हेलो जो कहीं ना कहीं रुक गया है, खत्म हो गया है, जो इमोशंस जो आप दोनों ने अभी एक दूसरे से छुपाने बंद कर दिए हैं, स्पेशली इन्होंने, तो वो इमोशंस ही आपको अपने बताएं। जो चीज़ें क्लियर कर रही हैं व्यूअर्स की ये पर्सन डेफिनेटली अभी भी आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी जो इन्हें आपके साथ स्टेबिलिटी मिली थी, जो अबेंडेंस मिली थी, उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स मिस कर रहे हैं। और उन सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स एक उम्मीद के सहारे बस यहाँ पर समझ लीजिएगा व्यूअर्स रोके पड़े हैं। मैं पॉसिबिलिटीज ये बनती हुई देख रही हूँ। देखो व्यूअर्स, आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं आप भी जानते हो इतना आसान रहा नहीं, इतना आसान था नहीं। कुछ व्यूअर्स के केस में शुरुआत में ही आप दोनों का रिश्ता इतना आसान नहीं था, तो कुछ व्यूअर्स के केस में इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने चैलेंजेस इस कनेक्शन में आ गए थे, इतने लोग इस कनेक्शन के खिलाफ हो गए थे, इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई थी कि अल्टीमेटली ना आपको भी लग रहा था कि हाँ, आप दोनों का रिश्ता इतना आसान नहीं है, ये सफ़र इतना आसान नहीं है। बस फ़र्क इतना रहा कि आप जिस चीज़ को समझ रहे थे उस चीज़ से आप फाइट करना चाह रहे थे। आप उस चीज़ में चाह रहे थे कि आपके पर्सन भी आपके साथ स्टैंड ले, ये आपके साथ खड़े रहें। लेकिन उसके जस्ट अपोज़िट हुआ। आप जितना फाइट करना चाह रहे थे उतना जल्दी आपके पर्सन ना व्यूअर्स इन ऑब्स्टिकल से डर गए, घबरा गए, इनके इन्फ्लुएंस्ड में आ गए, या ये कहिएगा इनके ऊपर उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी का इतना प्रेशर आ गया जिसके चलते इन्होंने सब चीज़ें, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, वो स्टेबिलिटी, वो अबेंडेंस, सबको जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान ने होप के सहारे रख दिया, जैसे कि दांव पर रख दिया हो कि जो होगा वो होगा, अगर ये रिश्ता मेरा है तो वो मुझे मिलेगा। तो आप यहाँ पर चाहते थे फाइट बैक करना और इन्होंने हर चीज़ को यहाँ पर उम्मीद के सहारे रख दिया। तो सुबह से भी इनके दिल में, मन में व्यूअर्स वही उम्मीद यहाँ पर जाग रही है कि अगर आप इनके हो तो आप इन्हें ज़रूर से मिलोगे, और अगर आप इनके नहीं हो तो फिर ये कुछ भी कर लेना तो नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ख्याल व्यूअर्स इनकी सुबह से आपको लेकर है, और ना सिर्फ केवल सुबह से है। ये पर्सन जब से आपसे दूर हुए हैं, या ये दूरियां इन्हें काट खाने को दौड़ रही हैं, इनके दिल में जब से वो रिसाइकिल की उम्मीदें, वो स्टेबिलिटी की चाहत जब से जाग रही है ना, समझ लीजिएगा व्यूअर्स, तब से ये पर्सन व्यूअर्स आपको मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, और उम्मीद ये रखे हुए हैं। इन्होंने उम्मीद नहीं तोड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके साथ इनकी सुबह से हो रही हैं, और चीज़ें मैं आपको और बताती हूँ व्यूअर्स।
क्लैरिफाई करके। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स बनी, क्या सोच बनी, क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। कम्युनिटी को लेकर है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कहीं ना कहीं कम्युनिटी के प्रेशर में आकर, दबाव में आकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर तो चले गए। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको उस हालत में छोड़ा जिस हालत में ना आपका अपने आप को संभाल पाना, अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचाना, इस डर से, इस तकलीफ से पास हो जाना आपके लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट तो रहा। लेकिन ये ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस फैमिली के प्रेशर में आकर ही आपको छोड़े हैं। जो ख्याल इनके दिल में सुबह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और ये खुद भी उस कम्युनिटी को लेकर, उन चैलेंजेस को लेकर कोई पॉजिटिव थॉट, कोई पॉजिटिव परसेप्शन नहीं रख रहे हैं। एज एन उनको लेकर इनका मन ऐसा नहीं है कि अच्छा हुआ या कम्युनिटी ऐसी है और मैं उनका साथ दे रहा हूँ एंड ऑल, नहीं। ये पर्सन किसी दबाव के चक्कर में कहीं ना कहीं उस वक्त पे आपकी ज़िंदगी से दूर तो चले गए, लेकिन वक्त इस इंसान को अपना आपसे दूर जाकर सिर्फ और सिर्फ बुरा ही दिखाई दिया है। और वही फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की है। जैसे मानो ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद कर रहे हैं और एक मन में इनके ये सोच है कि आप इन्हें यहाँ पर सेल्फिश मान रहे होंगे, कि ये बस अपने बारे में इन्होंने सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। आपका परसेप्शन, आपकी सोच इनको लेकर ये बनी हुई होगी और इसी परसेप्शन के चलते आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इनसे अब बहुत दूर कर लिया होगा। इमोशनली वाइज, फाइनेंशियली वाइज, हर तरह से आप इनसे दूर जा चुके होंगे। तो रह रहकर इस इंसान को व्यूअर्स आपकी तरफ से भी एक नेगेटिव थॉट्स, एक नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं और कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी में रहकर, उन कम्युनिटी के ऑर्डर्स को फॉलो करके भी ये पर्सन व्यूअर्स खुश नहीं है। तो इस तरह की इनकी सोच व्यूअर्स सुबह से ना इन पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही है। अर्थ एलिमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में ये बन रही हैं, ये बताई जा रही हैं कि पैसा वजह बना है। भले आप इनको पैसों से हर तरह से इनकी पूर्ति कर रहे हो, इनकी मदद कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर पैसा ही रीज़न बना है इस इंसान का आपकी ज़िंदगी से दूर जाने के पीछे का। ठीक है, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए स्टेबिलिटी को लेकर इस इंसान की सोच, फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। 4 ऑफ सोर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान ने खुद से लिखा, खुद से इन कम्युनिटी वालों से लिखवाया ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान को सुकून नहीं दे रहा, सुकून से बैठने नहीं दे रहा, बल्कि इन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है। पैसा होगा, स्टेबिलिटी होगी, लेकिन अगर इंसान के पास सुकून नहीं है ना, तो वो सब पैसा, वो स्टेबिलिटी बेकार है, रखा का रखा ही है। तो ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की है, जो अगेन इस चीज़ को स्टैंप लगाकर प्रूव करती है कि भाई ये पर्सन व्यूअर्स आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं। आज भी जो सुकून है व्यूअर्स इस इंसान को आप में दिखता है, ये पर्सन आप ही में पाते हैं। आज भी इस इंसान को नींद नहीं आती है आपसे बात करे बिना, अपनी बातें आपसे शेयर करे बिना, और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स मेंटली एग्जॉस्ट कर रही हैं। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए बार बार यहाँ पर इनसे बोल रही हैं। तो प्यार है, अगर सुकून आपके बिना नहीं मिल रहा, नींद इन्हें अगर आपके बिना नहीं आती है, तो आप ये समझ लीजिएगा प्यार अभी भी जिंदा है। बस यहाँ पर आप दोनों का जो प्यार है ना, वो इतना आसान नहीं था। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, कुछ व्यूअर्स के केस में आप लोग अलग अलग मैरिड थे, तो इतना पॉसिबल नहीं था, इतना इजी नहीं था आप दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। ये चीज़ें आप ही मानते हो और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली एकदम ऐसा महसूस करा रही हैं जैसे कि शायद इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि इस डिसीजंस के साथ ना ना आप खुश रह पा रहे हो, ना ये खुश रह पा रहे हैं, ना इन्हें स्टेबिलिटी मिल पा रही है इमोशनली वाइज, और ना ही आपको ये दे पा रहे हैं। डीप एंड डाउन इनकी ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि आप इनके लकी चार्म थे। आपसे ना सुकून मिल रहा था तो समझो सब मिल रहा था। तो ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर इनकी सुबह से है।
यहाँ पर ये तक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स बहुत जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि जब एक बार आपका थॉट आता है ना, तो फिर वो निकलता नहीं है। यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका स्कॉर्पियो, ये काफ़ी मैं स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ आपके लिए अभी तक इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, ऑब्स्टिकल्स को लेकर इस इंसान की सोच, फीलिंग्स क्या बन रही हैं, इनका परसेप्शन क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वेंट्स। तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो व्यूअर्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर जेन्युइन है और कुछ ऑब्स्टिकल्स इनके मन का भ्रम है। कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं जो जबरदस्ती के इनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, इन पर निगाहें रखकर 24 घंटे इनके ऊपर निगाहें रखकर। कहीं ना कहीं मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि कुछ ऑब्स्टिकल्स तो ऐसे हैं, ये इसलिए भी हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, या ये ज़्यादा सोच रहे हैं। इतना आप भी समझते हो कि हाँ ये ज़्यादा ही सोचते हैं, और सोचते तो हैं ही हैं, लेकिन नेगेटिव सोचते हैं क्योंकि क्लैरिटी इनके पास होती नहीं है। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके मन का भ्रम है। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर जो आप लोगों के केस में वजह है, कम्युनिटी, 4 लोग, 4 लोगों की बातें या कोई थर्ड पर्सन, तो वो यहाँ पर वजह बन रही है जो 24 घंटे आपकी पर्सन के ऊपर निगाहें रखकर, प्रेशर इनके ऊपर डालकर कहीं ना कहीं इन्हें ना इस नई शुरुआत की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे। तो इनके दिल में ना सिर्फ यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, ये इस चीज़ को छाट नहीं पा रहे हैं कि कौन से जेन्युइन है, कौन से रियल है और कौन से सिर्फ इनके मन में एक भ्रम के तौर पर डाल दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा बच्चा होता है तो उसने देखा नहीं है, कोई आप किसी एनिमल को ले लो, आप उसको बोल दो कि भाई भालू आ जाएगा, ठीक है, उसने देखा नहीं है, लेकिन बस आपने उसको एक हौवा बनाकर बताया कि वो आ जाएगा, वो आपको काट लेगा अगर आप नहीं पढ़े तो, अगर आपने शैतानी करी तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हौवा बनाई गई हैं इस इंसान की सोच में, और इसी रीज़न के चलते इस इंसान को ना आपकी तरफ बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप से ये पर्सन वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें, वर्स्ट से वर्स्ट कंक्लूजन इमेजिन कर रहे हैं, वो इनके साथ इनकी सुबह में हो रहा है, और वो आपसे दूर होने के बाद ये चीज़ें ना इनकी ज़िंदगी में एक रिपीट पैटर्न में हो रही हैं। तो मतलब जैसे होता है ना, बार बार ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हो रही हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस कोरी शेल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन अब व्यूअर्स से दूर होकर, व्यूअर्स से दूर जाकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो, ये आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए जैसे मानो ये कार्ड्स आए हैं। ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो, आपसे चाहे ये पर्सन मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, या एक मैरिड कपल की तरह रह रहे थे, लेकिन ये जो भी रिश्ता था ना, एक तरह से इन्हें ये प्रोटेक्शन फील कराता था, इनका एक कंफर्ट जोन बन गया था कि आपकी मौजूदगी ही इस इंसान को ऐसा फील कराती थी कि सुकून है, कंफर्ट है, प्रोटेक्ट है ये, और साथ ही साथ यहाँ पर वो प्यार, वो इमोशन, वो अबेंडेंस है। तो हर तरह से व्यूअर्स, आप इस इंसान के लिए ना एक ऐसे इंसान थे जो हर मोमेंट को सेलिब्रेशन बनाते थे। आपका ऑरा इतना ज़्यादा प्योर था कि इस इंसान को ऐसा लगता था आप हो मतलब सेलिब्रेशन है। उसी चीज़ का व्यूअर्स ये पर्सन ना इंतज़ार करते हैं। उसी चीज़ का ये पर्सन व्यूअर्स दिल से, मन से उम्मीद रख रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियरली बता रही हैं, प्यार भी करते हैं, मिस भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों के इस रिलेशनशिप में ना बैलेंस की कमी रही, और वो मेन स्पेसिफिकली जो बैलेंस की कमी आई ना, वो इस इंसान की तरफ से आई, ये इस इंसान की वजह से आई। ठीक है?
जिस रीज़न की वजह से व्यूअर्स यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई भी है। हालाँकि थोड़ा-सा यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन ने रिश्ते में आ तो गए, प्यार इन्हें हो तो गया, लेकिन रिश्ते को चलाने में इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमैच्योरिटी दिखाई है। तो यही चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर बताई गई हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। दी हाई प्रीस्ट, दी लवर्स, इनकी इंट्यूशन कहीं न कहीं बार-बार आपके साथ के रिश्ते में ना इन्हें एक सच्चाई दिखा रही है, एक ट्रू लव दिखा रही है, एक डीप कनेक्शन दिखा रही है। इन्हें आप ही के साथ जोड़ रही है, इनकी खुद की अंतरात्मा। और यही इनकी अंतरात्मा व्यूअर्स इन्हें आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद तोड़ने नहीं दे रही है। ठीक है? आप भले यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को देखकर उम्मीद तोड़ चुके हो, आपने उम्मीदों का हाथ जो है छोड़ दिया है, लेकिन व्यूअर्स ये पर्सन अभी भी उस उम्मीद का हाथ छोड़ नहीं पाए हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है? तो मैंने आपको देखो शुरुआती तौर पे बोला मुझे पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हुई दिख रही है कि आप लोगों के रिश्ते में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे, जिसमें कुछ व्यूअर्स को पता है, फिर भी आप लोग एक-दूसरे के करीब आते रहे और कुछ व्यूअर्स को बाद में ये चीज़ें पता चली। लेकिन आपसे यहाँ पर यही चीज़ें बोली जा रही है कि ये अक्सर होता है, स्पेशली उन लोगों के रिश्ते में जिन्होंने सच्चा प्यार करा होता है, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में होते हैं, जो किसी पास्ट लाइफ के अपने अकाउंट्स को क्लीन करने के लिए आते हैं। तो यही चीज़ें आपके केस में व्यूअर्स हो रही हैं। कैंसर और जेमिनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स इस तरह से यहाँ पर कपल हो सकते हैं। तो इनके दिल में व्यूअर्स आपसे दूर जाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ मात्र आपके इमोशंस, आपकी यादें, आपका प्यार वो यहाँ पर है। ठीक है? और उसी में ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ एक नई शुरुआत देख रहे हैं या आपकी तरफ एक नई शुरुआत की इच्छा इनके दिल में ना यहाँ पर ज़िंदा है, वो चीज़ें हैं। देख रही हो व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएँ उठती हैं, वो चीज़ें देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, तो इन्हें आपसे और ज़्यादा प्यार हो जाता था उस पल में, जिस पल में आप इनसे फ्लर्ट करते थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, नथिंग एल्स मैटर बट यू। अब इन्हें और कोई चीज़ इतनी मैटर नहीं करती जितना कि आपकी नाराज़गी, आपकी बेरुखी, आपका दूर होना, आपके साथ के रिश्ते का ख़त्म होना। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, ये उन लोगों के लिए जवाब है आपके पर्सन की तरफ से कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और दिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्हें ये सब चीज़ें दिखाने के लिए फोर्स करा जा रहा है, इनको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज्ड करा जा रहा है, जो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, थक गए हैं ये पर्सन व्यूअर्स अब रो रो कर, इस तकलीफ से गुजर कर और इवन आपको भी तकलीफ दे देकर ये कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, ये आपसे चाहते हैं बात करना लेकिन डरे हुए हैं ये पर्सन। एंड आई वॉन्ट टू होल्ड यू, जबकि ये दिल से यही चाहते हैं कि आपको होल्ड करे रहें, आपको जाने ना दें, आपके करीब ही आ जाएं। तो ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छाएं रख रहे हैं। ठीक है? तो आप दोनों के बीच का रिश्ता डेफ़िनिटली व्यूअर्स बिल्कुल भी आसान मुझे नहीं नज़र आ रहा। इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस काफ़ी सारे यहाँ पर बन रहे हैं, दिख रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली देखी जा रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। गेटिंग हर्ट, बाउंड्रीज, टू सून, एज इश्यूज, इनकम्प्लीट, बॉटम इज लव स्टक। तो इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपसे सुबह से ये तक कहने की इच्छाएं बहुत ज़्यादा चल रही है कि एज़न कि ना ये आपके प्यार में इतना स्टक हो गए हैं कि इन्हें ना किसी और पर बिलीव भी नहीं हो पा रहा कि वो मुझे प्यार करता है या करती भी है या नहीं। ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि इनका दिल नहीं करता किसी और के सामने ओपन होना, किसी और के साथ अपने दिल की मन की बातें शेयर करना। आपके बिना एकदम अधूरापन, एकदम इनकम्प्लीट सा मानो फ़ील होता है।
बट शायद इनके पास अब वो वक्त भी नहीं है जिसमें ये आपकी तरफ बढ़कर पूरे हो पाए। इन्हें जो ये इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं ना, इसको इन्हें खुद भरना होगा। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी बन रही हैं, आप दोनों के बीच में ये जो कम्युनिटी इतना चुल मचा रही है, उसके पीछे की वजह एज इश्यूज़ यानी कि उम्र का गैप आप दोनों के बीच में अच्छा खासा है। और ये भी रीज़न बन रहा है जिसको ये पर्सन व्यूअर्स चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ें ये बदल नहीं सकते हैं, ये चीज़ें ये करेक्ट नहीं कर सकते हैं। हर्ट ये इस चीज़ से ज़्यादा है कि इतने दौरान में आपने भी अपनी बाउंड्रीज़ बना ली, आपने अपना दायरा बना लिया, ठीक है? या आपने जो चीज़ें बहुत जल्दी हो रही थी, उन चीज़ों पर आपने यकीन कर लिया, या ये जो सोशल मीडिया पर आपको दिखा रहे हैं, आप उस पर यकीन कर रहे हो, बजाय उस चीज़ पर जिससे आपको मोहब्बत हुई थी। यानी कि आपने भी कहीं न कहीं जैसे मानो हर एक उस चीज़ पर यकीन करा, जो इनके थ्रू आपको दिखाया जा रहा था। ऐसा कई बार जैसे कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है हर देखी गई चीज़ ना, या हर कान से सुनी गई चीज़ सही हो। तो वही इस इंसान के दिल में ना एक खटास के तौर पर चल रही है, एक पेन के तौर पर चल रही है, जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं आपसे कि हर रिश्ता आसान नहीं होता, और शायद मुझे उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए था। मुझे मौका देना चाहिए था, मौका लेना चाहिए था। ये सभी चीज़ें जो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कह नहीं पाए, लेकिन इनके दिल में कहीं न कहीं ये एक दर्द के तौर पर, एक पेन के तौर पर चलती रहती है ना, वो ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है? एक पेन मैं इस इंसान का बहुत क्लियरली यहाँ पर व्यूअर्स फ़ील कर रही हूँ। सो एक ऐसी मैं एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से देख रही हूँ, जैसे सुबह उठते ही बस आपका इन्हें ख़्याल आया, और वो ख़्याल व्यूअर्स इस वे में है कि भले आपसे दूर हैं, लेकिन आपकी अटेंशन ना आज भी इन पर असर डालती है। आपकी वो छोटी-छोटी बातें जो आज भी इन्हें ना आपकी तरफ खींच लेती है। बाउंड्रीज़ बनाना इन्होंने शुरू करा, दूरियाँ बनानी इन्होंने शुरू करी, और कहीं न कहीं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब सोशल मीडिया पर या नॉर्मली इन्होंने आपको दिखाना शुरू करा। बस सच ये है कि इनके लिए अभी भी ना सिर्फ़ आप मैटर रखते हो, आप मायना रखते हो। इन्हें सबसे ज़्यादा जो पेन है ना वो इस चीज़ का है कि बहुत इन्होंने जल्दीबाज़ी कर दी। जल्दी सीरियस हो गए, कि जल्दी इस रिश्ते को ख़त्म कर लिया, जल्दी से लोगों की बातों में आ गए, और अब डर लग रहा है कि कहीं सब खराब तो नहीं कर दिया। अब जितना ये फ़ील हो रहा है ना आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, उतना ज़्यादा। कहना चाह रहे चाहते हैं मैच्योर बनना, स्ट्रॉन्ग दिखना, पर अंदर से ना थक गए हैं। आपको मिस करके रोते हैं, और ये रोना ना इनका आज तक बंद नहीं हुआ है। कुछ अधूरापन इनके अंदर रह गया है। आपसे बात करना चाहते हैं पर डरते हैं कि अगर बात की तो फिर से टूट जाएँगे, फिर से बिखर जाएँगे। तो आज सुबह से ना इमोशनली ये पर्सन बहुत हैवी फ़ील कर रहे हैं। आपको लेकर रिग्रेट है इनके दिल में। बाउंड्रीज़ बाहर की है, लेकिन दिल अभी भी इनका सिर्फ़ आपके लिए खुला है। बात करने की चाहत है, पर डर इन्हें यहाँ पर रोक रहा है। इन्होंने ना अपने आप को सँभालने की हर वो कोशिश कर रखी है जो कोई भी इंसान करेगा या करेगी इस सिचुएशन में। लेकिन आज ये नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की चाहत भी रख रहे हैं। देख रही हूँ डिवाइन आपको आज क्या कहना चाहती है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इस रीडिंग के बेस पर व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। गाइड कीजिए डिवाइन। गेट एडवेंचर, ग्रेट एडवेंचर, नैरो पाथवे, ब्रेकिंग ट्रेल एंड असेंडिंग द माउंटेन। आपसे ना डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है, आपको एक रिस्क तो लेना पड़ेगा, आगे बढ़ने का रिस्क। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो ना तब आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू आता है। जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि
आपके हाथ में आपका ब्रेक थ्रू है। आप जितना आगे बढ़ते हो उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में एक ग्रोथ आती है। तो आपकी सिचुएशंस कुछ ऐसी बन गई है कि अगर आप यहाँ पर डिवाइन से, यूनिवर्स से सोच समझ कर सौदा करते हो ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पा पाओगे, हर वो रिश्ता पा पाओगे, हर वो खुशी पा पाओगे जो आप चाहते हो। ये आपके लिए एक गाइडेंस, एक सलाह दी जा रही है। ठीक है व्यूअर्स? तो थोड़ा-सा आपको स्मार्टली वर्क करना है, सोचकर वर्क करना है, क्या चाहते हो? क्या आपके पास होना चाहिए? किस चीज़ पर पहले वर्क करना चाहिए? क्या सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है? या ये कहिएगा इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्यों आई? कहाँ से आई? तो इस तरह से आपको ना चीज़ों पर वर्क करना है एंड आपको ये समझना है कि आगे अगर ये चीज़ें आती हैं, तो आप उनसे डील कर पाओगे या उस तरह से आप कैपेबल हो या नहीं। तो इन चीज़ों पर आपको वर्क करने के लिए आज एक गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। कमेंट बॉक्स में 222 अगर नहीं मेंशन करा तो जल्दी से कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।